लिधो पामपुर में तहसील इंतजामिया की जानिब से एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इलाके के लोगों ने अफसरान के सामने अपने मसाइल रखे। कई मसाइल को मौके पर ही हल किया गया। बाकी काम जल्द हल करने की इंतजामिया ने लोगों को यकीन दहानी कराई। तहसीलदार पामपुर इश्तियाक मोहिउद्दीन ने बताया कि ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद होने से लोगों के मसाइल का इजाला होता है। वहीं तहसील इंतजामिया पामपुर ने आज से म्युनिसिपल कमेटी खरीव के इश्तराक से कुदरती चश्मों और आपाशी नहरों की साफ सफाई का काम शुरू किया है। इस दौरान आज इंतजामिया ने लिधू और शारशाली में कई चश्मों की सफाई अंजाम दी। तहसीलदार इश्तियाक मोहिउद्दीन के मुताबिक ये कार्रवाई मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी ताकि ये चश्मे आने वाले नस्ल के लिए मौजूद रहें। वहीं नारबल में फौज की 2RR की जानिब से मुनक्किदा टैलेंट हंट फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल मैच मलबोझन और अर्थ की टीमों के दरमियान खेला गया। ये मैच मलबोझन ने अपने नाम किया। इस इलाके में पहली बार फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था। खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार करते हुए आमिर का शुक्रिया अदा किया। बड़ी तादाद में लोग इस मैच को देखने के लिए पहुंचे थे। इख्तितामी तकरीब पर खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा गया। वहीं सांबा में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। DDC चेयरमैन केशव दत्त शर्मा और साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं सांबा के नुद इलाके में शराब की दुकान खोले जाने के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि हुकूमत तालीम, रोजगार, तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के बजाय शराब की दुकानें खोल रही है। इन्होंने कहा कि अगर शराब की दुकान खुलेगी तो वो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाएंगे। वहीं डोडा में कौसर नतनू ने सरकारी ओहदे से इस्तीफा देते हुए सियासत ज्वाइन कर ली है। कौसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्होंने अभी किसी सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की है, ताहम आइंदा वो अच्छी पार्टी का हिस्सा बनते हुए आवाम की खिदमत जरूर करेंगे। वहीं म्युनिसिपल कौंसिल राजौरी का इल्जाम है कि DC राजौरी ने न सिर्फ अवामी अमलाक को तबाह करते हुए बल्कि जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। म्युनिसिपल कौंसिल राजौरी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने कहा कि हमें यकीन है कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी जमीनों पर कब्जा करने वालों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि हालिया इंहदामी कार्रवाई में पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट कैफे और पैसेंजर शेड को भी मुनहदम कर दिया गया। वहीं पुंछ साइबर सेल ने बरामद करदा 50 मोबाइल हकीकी मालिकान के हवाले किए। SSP पुंछ रोहित बिस्कोत्रा इस मौके पर मौजूद रहे। इन्होंने लोगों से अपने फोन्स की हिफाजत करने की अपील की। वहीं पुंछ के मेढर में आरी तिमलन गांव में तेंदुए ने 13 भेड़ों को हलाक कर दिया है, जबकि 8 भेड़ जख्मी हुए हैं। पुलिस और महकमे माल के अफसरों ने मुतासरा बकरवाल मोहम्मद शब्बीर के मवेशी खाने का दौरा किया। इलाके के लोगों ने मुतासरा की मदद करने की अपील भी की। वहीं पुंछ में फौज ने नारी निकेतन में मुकीम खवातीन और बच्चियों के लिए इमदाद फराहम की। मुस्तहिकीन में सिलाई मशीनें और दिगर सामान तकसीम किया गया। खवातीन ने इस मौके पर फौज का शुक्रिया अदा किया। वहीं सब डिवीजन बानिहाल में तहसील खड़ी के कई नालों पर पुल न होने की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा देहातों में लोगों को मुश्किलात का सामना है। हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी के नजदीक महू नदी पर पुल न होने की वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर आरजी पुल से होकर गुजरना पड़ता है। मकामी सरपंच मोहम्मद रफीक नाइक ने फोन पर न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि पिछले कई रोज से गर्मी की वजह से पहाड़ों पर तेजी से बर्फ पिघल रही है और पानी के तेज बहाव में स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीजों और दिगर अफराद शदीद मुश्किलात और खतरों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने महू नाले पर फौरी तौर पर एक पुल की तामीर का मुतालबा किया ताकि मकामी लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।